नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी को देखेंगे। किसको देखेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी को। चूँकि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है ये इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं यहाँ से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और उसी सवालों को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। किसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। वो बेसिक टर्म्स क्या है? देखिए, एक होते सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस क्या है? देखिए, कहता है इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, यानी एक नंबर का सेट है अरेंज इन अ डेफिनिट रूल। अरेंज इन अ डेफिनिट रूल। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स का सेट है जो किसी डेफिनिट रूल से अरेंज किया गया है। ठीक है, डेफिनिट रूल। उसके बाद है टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज का टर्म क्या है? देखिए, ईच नंबर ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड टर्म। जितना नंबर होगा उस सीरीज में वो उसका टर्म कहलाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से भी आएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का सेट है इन भी जिसमें टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। क्या है? नंबर का सेट है जिसमें कि जो टर्म है वो फॉर्म किए जाते हैं, या तो कुछ जोड़ कर अगला टर्म बनेगा, या कुछ कॉमन जो डिफरेंस है वो घटाकर, या तो जोड़कर या तो घटाकर, है ना। और जो कांस्टेंट टर्म नंबर होगा, जो अगले प्रीसीडिंग नंबर में जो ऐड होके नेक्स्ट नंबर टर्म आता है, वो जो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस डी। और फर्स्ट टर्म डिनोट होता है ए से। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट होता है? ए से। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से, और कॉमन डिफरेंस को डी से, है ना। चलिए, इस सवाल अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेके आते हैं, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या है, यदि मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। किसको? फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डी। यहां पर डी से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? तो ए जो ये है फर्स्ट टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस डी। बताइए थर्ड टर्म क्या होगा? तो ए प्लस 2d, डी प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। देखिए फोर्थ टर्म है तो ये 3 है यहाँ। फिफ्थ टर्म कितना होगा? ए प्लस 4d। याद रखिए, एन टर्म से एक ये कम है। इसी तरह से करते करते अगर हम nth टर्म पर जाएं तो nth टर्म कितना होगा? तो a प्लस, ये देखिए यहाँ n से एक कम है ना, n माइनस 1d गुना डी, n माइनस 1 गुना डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा a हो गया, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म 2d, 3d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और nth टर्म का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो nth टर्म कितना हो गया फार्मूला हमारा? nth टर्म का फार्मूला क्या हुआ जी? कोई बताओ। n टर्म का फार्मूला हमारा हुआ ये a प्लस n माइनस 1 गुना डी। nth टर्म अगर किसी सीरीज में सवाल लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। यानी सीरीज में कोई सवाल लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि एक सीरीज में सवाल दिया हुआ है इस तरह से, फर्स्ट टर्म 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8, 10, इस तरह से दिया हुआ है सीरीज में, है ना। हम कहते हैं बताओ 15th टर्म क्या होगा? 15, फाइंड 15th टर्म, 15वां टर्म क्या होगा? कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले बताओ कि ए इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? ए फर्स्ट टर्म 4 ना है जी, ठीक। डी कॉमन डिफरेंस कितना है? इन सब में डिफरेंस देखो कितना कितना का है। 6 माइनस 4, 8 माइनस 6,
10 माइनस 8, देखो कॉमन डिफरेंस है 2 का। कॉमन टर्म कौन सा टर्म का रहा है? 15वां। एन कितना है यहाँ? 15 है, 15 ना है, चलो 15 है एन। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15वां टर्म कौन सा हो जाएगा? तो फार्मूला तुम्हारे सामने आ ही चुका है जी। फार्मूला देखो यहाँ पर, ये फार्मूला है, 15वां टर्म है ना जी दी, तो T15 लिखो, यानी 15वां टर्म कितना होगा जी? या Tn लिखो, nth टर्म कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 गुना डी। तो T 15वां टर्म निकाल रहे हो तो a पहला टर्म क्या है? 4, n कितना है? 15 माइनस 1, ये d कॉमन डिफरेंस कितना है वहाँ पर? 2 का है, 2 से गुना कर दो इसको। तो ये 4 प्लस 15 में 1 माइनस हुआ 14 गुना 2, तो 4 प्लस 28, तो ये हो गया 32। तो T15 15वां टर्म कितना हो गया जी? कितना हो गया? 32 ना हो गया? 15वां टर्म हमारा 32 हो गया। तो ये एपी का सवाल है, एपी में सवाल और भी मिलेंगे इसको, ये इस हम लोग और अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो एक और सवाल प्रैक्टिकल करते हैं, इस पर समझते हैं। देखो एक सीरीज में सवाल दिया हुआ है, 5 है, 11 है, 17, 23 डॉट 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 है। कह रहा है कि फाइंड 15th टर्म, 15वां टर्म कौन सा होगा? पहला टर्म क्या है? कितना है? 5 है, पहला टर्म 5 है, दूसरा 11 है, तीसरा 17 है, 23 है, इस तरह करके 15वां टर्म कौन सा होगा ये पूछ रहा है। कैसे बनाओगे? तो पहला टर्म कौन सा है उसको लिखो। पहला टर्म कितना है जी? फर्स्ट 5 है, डी कितना है? डी कैसे निकालोगे? ये जो नेक्स्ट टर्म है उसमें उससे प्रीवियस टर्म को घटा दो, -5 कितना आएगा? जितना आएगा वही यहाँ भी आएगा, ये यहाँ से यहाँ घटाओगे तो भी वही आएगा। कितना आ गया? 6। डी कितना हो गया? 6। कौन सा टर्म निकालना है? एन, 15th निकालना है, तो एन हो गया 15। तो यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला याद होगा, एन टर्म कितना होगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुना कितना? डी। तो टी एन T15 निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए कितना है? पहला टर्म 5 है, एन 15 माइनस 1 गुना डी कितना है? देखो निकाल के, निकला हुआ है 6। तो ये 5 प्लस 14 गुना 6, तो 5 प्लस 84 कितना हो जाएगा? ये 89 हो गया। कितना हो गया? T15 यहाँ कितना हो गया? 89 हो गया। यानी 15वां टर्म जो आएगा यहाँ पर, 15वां टर्म वो 89 होगा। ये क्या निकाला हमने? यहाँ पर निकला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कौन सा होगा। अब हम क्या करेंगे? अब इन सवालों का दूसरा सवाल लेके चलते हैं कि जो ये सीरीज में सवाल दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड 10th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म निकालना है। ए यहाँ कितना है? एन कितना निकालना है पहले बताओ। ए कितना है? पहला टर्म कितना है? x माइनस 3y है ना, और डी कितना है? इसमें इसको घटाइए तो 2x माइनस 5y में माइनस कर देंगे हम x माइनस 3y, तो कितना हो जाएगा हमारा? देख लो निकाल के, माइनस x प्लस 3y कितना हो गया? x माइनस 2y। x माइनस 2y क्या निकला हमारा? ये d निकला। अब हम क्या निकालेंगे? t निकालेंगे। कौन सा? 10 टर्म। तो a प्लस n यहाँ 10 हो जाएगा 1, d कितना हमारा है? d देखो निकला हुआ है x माइनस 2y। तो T10 कितना हो जाएगा? a फर्स्ट टर्म कितना है? देखो वहाँ सवाल में x माइनस 3y है, प्लस ये 9 हो गया x माइनस 2y। तो 10वां टर्म कौन सा हो जाएगा? x माइनस 3y प्लस 9x माइनस 18y। तो ये कितना हो जाएगा जी? T10 x माइनस 3y प्लस 9x माइनस 18y कितना हो जाएगा जी? देख लो, 9x और x 10x, ये 3y माइनस माइनस 21y, तो 10x माइनस 21 होगा जी। देख लो कितना होगा? 21 होगा, 25, 9 दूना 18 और 3 21, 21 ना होगा जी। फर्स्ट टर्म कितना है? यही ना है? क्या जी? वही ना है? हाँ देख लो, देख लेना। 10वां टर्म निकाल रहे हैं ना, n माइनस 1, ठीक। देख लो कहीं गड़बड़ होगा तो सही कर लेना, ठीक है। 10वां टर्म निकाल रहे हैं, तो 10वां टर्म क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा
ये तो हम था एपी में नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं एपी में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका सम कैसे निकालते हैं। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, सम कैसे निकालते हैं उस पर चलते हैं। अब क्या करेंगे, सम ऑफ द nth टर्म, क्या निकालेंगे, सम ऑफ द nth टर्म। nth टर्म का सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम एस फॉर सम, n फॉर nth टर्म। कैसे निकालेंगे सम फॉर nth टर्म, देखिए n को हाफ कर देना है और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ n क्या आपको मालूम है, a क्या ये भी मालूम है, और n क्या ये भी मालूम है। तो हमने निकाला था nth सीरीज कितना होगा, nth टर्म का, सीरीज में nth टर्म कौन सा होगा। अब हम निकालेंगे उसमें से जो है टोटल का जो जोड़ होगा वो कितना होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज है, इसमें सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, डॉट 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 अप टू 10th टर्म, अप टू 10th टर्म, 10वां टर्म तक में, ठीक है। फाइंड सम ऑफ द 10th टर्म, क्या निकालना है, फाइंड सम ऑफ द अप टू 10th टर्म, अप टू 10th, अप टू 10th टर्म, 10वें टर्म का तक का जोड़ निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, सीरीज में 5 है, 9 है, 13 है, डॉट 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 10वां टर्म तक है। नंबर तो मालूम नहीं उधर कौन कौन है, हालांकि जोड़ के निकाल सकते हैं, बहुत समय बहुत अधिक लगेगा। तो सबसे बताइए ए कितना है, ए 1 है, डी कितना है, यहाँ कितना का अंतर है देख लीजिए, 4 का, एन कितना है, 10 है ना। अभी आपने बनाया, अगर पूछे 10वां टर्म कितना होगा ये बताइए, तो एन ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1, एन चूंकि 10 है, माइनस 1 गुना डी, डी है यहाँ पर कितना जी 4, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 9 गुना 9 गुना 4, 1 प्लस 36, ये हो गया 37। तो 10वां टर्म कितना होगा 37, तो 1 5 9 3 ऐसे करके 10वां टर्म 37। अब यहाँ से लेकर के सभी का जोड़ कितना होगा, तो जोड़ जब हमको निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, इस फॉर्मूले पर आके एसन निकाल लेंगे। एसन सम ऑफ द nth आइटम, क्या होगा, सम ऑफ द nth आइटम। एसन कितना है आपका, 10 टर्म का जोड़ है, तो एन, एन कितना यहाँ 10 है, 10 का हाफ हो गया, 2a, ए कितना है 1 है, प्लस एन, एन यहाँ 10 है, माइनस 1 गुना डी, डी कितना है जी, कितना निकला है 4। अब इसको सॉल्व कर ले, एन टर्म का जो है टोटल भी निकल जाएगा, एन टर्म कितना होगा वो भी निकल गया, उसका टोटल भी निकल जाएगा। तो एस 10 कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 2 प्लस ये कितना 9 और गुना 4, तो ये कितना हो गया 5 गुना 2 प्लस 36, कितना हो गया जी 5 गुना 38। तो दोनों गुना करके लिख दो, कितना हो गया, कितना हो गया 8 गुना 5 40, 5 × 15 = 19, 190 हो गया जोड़ के। जोड़ कितना हो जाएगा 190। nth टर्म कितना होगा, जोड़ कितना होगा, ये भी हमने आपको बता दिया है ना। चलिए चलो अब एक और सवाल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि फाइंड 20th टर्म, है ना, 20वां टर्म निकालना है, सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 टर्म। इसका 20वां टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है और उसका टोटल भी निकालना है। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ ए कितना है, ये 3 है भाई, डी कितना है, कितना कितना का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस देख लो, सब में कितना का है, कितना 2 का है, सब में कॉमन डिफरेंस 2 का ही है। एन कितना है, यहाँ कितना टर्म है, 20वां टर्म है। हमको क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ निकालना है। एक निकालना 20वां टर्म कौन सा होगा, T20 निकालना है। T20 कितना होगा, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही होता है। एन यहाँ पर कितना है तुम्हारा, एन है 20, 20 माइनस 1 गुना डी कितना है 2। तो ए कितना है भाई, वही बता दो 3, तो ये 3 प्लस ये 19 हुआ, 19 गुना 2, तो 3 प्लस ये 38, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 41। तो 20वां टर्म कौन सा हो गया, 20वां टर्म सीरीज का 41। अब एस एन निकालना है, एस एन भाई 20वां टर्म तो 41 हो गया,
अब SN यानी 20वां टर्म जो होगा ये 41 हो जाएगा इसका। तो यहाँ से लेके ये सभी 3 + 5 7 9 करते करते 41 तक जोड़ना है। जोड़ोगे तो कितना देर में जोड़ोगे पता नहीं, फॉर्मूले से जोड़ो कितना का। फार्मूला क्या होता है जी, n का हाफ 2a + n - 1 गुना d, है ना, यही होता है। अब जो वैल्यू जहाँ है उसको रखो, S 20 है, 20 पद तक जोड़ना है, तो 20 का हाफ हो गया 2 गुना a, फर्स्ट टर्म कितना है देख लो यहाँ 3 + n - 1, n कितना है 20 - 1 गुना d, d कितना है जी, d है 2। चलो अब इसको कितना हो गया, ये 10 हो गया, गुना ये 6 प्लस ये 19 गुना 2 38, तो कितना हो गया जी 10 गुना 44, तो जोड़ के कितना हो गया 440। तो S 20 यानी 20वें पदों तक का जोड़, nth टर्म तक का जोड़ हो गया 440, nthवां टर्म जो है T20 हो गया आपका कितना हो गया जी 41, है ना। तो ये था हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी हमको बताना कमेंट बॉक्स में। जो देखो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, है ना। चलो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।